वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं बिग बॉस के फाइनल के बारे में। कल बिग बॉस के फाइनल की लगभग शूटिंग हो चुकी है। टॉप 2 फाइनलिस्ट भी आ चुके हैं, लेकिन उससे यही लग रहा है कि बिग बॉस पहले से ही फिक्स्ड है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि खुलनी बाकी है। सबसे पहले तो बिग बॉस जो है इन्फ्लुएंसर को बुलाता है अपनी हाइप क्रिएट करने के लिए, फिर उनको बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया जाता है, उनको गलत तरीके से बाहर निकाल दिया जाता है, उनकी इमेज खराब करने की कोशिश की जाती है। कभी किसी को जोकर बनाने की कोशिश की जाती है तो कभी किसी को कैरेक्टरलेस बनाने की कोशिश की जाती है। इनकी नज़रों में इन्फ्लुएंसर ही सबसे ज़्यादा गलत होते हैं, इन्फ्लुएंसर को ही ये सबसे ज़्यादा टारगेट करते हैं। अगर किसी सेलिब्रिटीज़ को भी टारगेट करते हैं तो उनको जो टारगेट किया जाता है ना, वो गलत तरीके से किया जाता है, जिससे कि उनको बाहर सिंपैथी मिले। ये है बिग बॉस का खेल, ये है बिग बॉस का फंडा। अब ऐसा ही कुछ हुआ, पहले भी जो सीजन चला था उसमें भी यही चीजें हुई थी। जब से एल्विश जीते हैं इनका ना दिमाग सा हिल गया है, क्योंकि उस वक्त टॉप 3 में सारे ही जो थे इन्फ्लुएंसर थे। इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब ये लगातार ऐसे कंटेस्टेंट को जिताया जा रहा है जो मुझे नहीं लगता कि डिजर्विंग है, और बहुत से लोगों को नहीं लगता। इनको सिर्फ उनको जिताना है जिनको इनके लगती है कि पब्लिक की हाइप है और इनका नाम हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो। और उन्हीं लोगों को उनमें से ही हटाना है, जिससे कि इनको बीच में इसलिए हटाता है जिससे कि इनकी जो है थू थू हो। भाई इनका काम वही है कि नाम तो हो, भले ही बदनाम होके हो। तो बिग बॉस है, ये कुछ भी करते हैं। लेकिन जितना बेस्ट इस साल का जो ये वाला OTT बिग बॉस है ना, उतना मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस का जो स्टैंडर्ड है वो इतना ज्यादा गिरता जा रहा है ना, आज के टाइम में बिग बॉस ना बिग लॉस हो गया है। अब तक ये जितना चल रहा है ना, जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं हम, ये एक रियलिटी शो रहेगा ही नहीं। इसमें जाने वाले ये कहते हैं नहीं रियलिटी शो है, रियलिटी शो है। शायद उनको रियलिटी इतनी ही दिखती होगी जितनी कि बिग बॉस दिखाता होगा, लेकिन क्या ये रियलिटी शो है? क्या बिग बॉस में वो सब चीजें हुई है जो पब्लिक चाहती है? नहीं। एक आधे को लेके किसी का भी नॉमिनेशन पब्लिक के डिमांड पर नहीं हुआ, पब्लिक के हिसाब से नहीं हुआ। एक आधे को लेकर किसी को भी पब्लिक के हिसाब से वहां पर अंदर वीकेंड के वार में सुनाई नहीं गई। सिर्फ उन्हें सुनाई गई जिनको ये चाहते थे। पब्लिक के की पसंद से एक को भी जिताया नहीं जा रहा है आज के टाइम में। लेकिन फिर ये लोग बिग बॉस के अंदर जा क्यों रहे हैं इन्फ्लुएंसर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतना ज्यादा इनको टारगेट कर दिया जाता है, बिल्कुल इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देती है। जैसे UK07 पहले गए थे बाहर, जब वो थे लोग उनको काफी रेस्पेक्ट करते थे, देखते थे। लेकिन जब से वो बिग बॉस के अंदर गए, एक नया नाम जोकर उनको मिल गया। उसके बाद में बहुत सारी चीजें उनके साथ में हुई। ऊपर से उनका करियर का जो ग्राफ था वो इतना ज्यादा गिर गया बाहर आके, अब वो व्यू के भी अकाल पड़ गए हैं। इसी तरीके से एल्विश को बुलाया, अभिषेक को बुलाया, उन्होंने काफी अच्छा खेला। इनको पता था कि अभी शुरुआत है तो इनको तो लपेटने में लेना ही पड़ेगा, तो वहां पर वो जीत के भी आ गए। लेकिन जीत कर आ गए तो उन्हीं के जो फैन फॉलोइंग थे, ऐसी उनकी हालत कर दी बिग बॉस ने अंदर ही कि बाहर फैन फॉलोइंग इतनी बुरी तरीके से लड़ रही थी कि बाहर उनको आके समझ में ही नहीं आया कि कौन हमारे लिए इतना हेट फैला रहा है। वो आपस में ही उनकी भिड़ गई। उसके बाद में जो चीजें अंदर दिखाई जाती है बाहर आके, वो कभी भी चीजें ऐसी नहीं होती ना। तो कभी कोई अंदर रह के दोस्त जिस तरह से रहते हैं बाहर रहते हैं, और जो चीजें होती है, अगर इनको कोई एक्स कंटेस्टेंट बुलाना भी होता है तो ये अपनी मर्जी से बुलाते हैं, उसको नहीं बुलाएंगे जिसको पब्लिक चाहती है। तो ऐसा ही लग रहा है कि बिग बॉस फुल्ली अपने आप के सोच के बिग बॉस में रियल में अपने आप को बिग बॉस ही समझने लगा है। लेकिन उनको नहीं पता कि पब्लिक है, ये सब जानती है। कब तक इनको भड़कला के, इनको फुसला के ये चीजें करोगे? अब आप मुझे बताइए, टॉप 5 में जो गए हैं उनमें से क्या नेजी डिजर्व करता था? टॉप 5 तो क्या वो टॉप 2 में पहुंच गया, क्या वो डिजर्व करता था? बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता था। नेजी के मुकाबले सना का खेल अच्छा था, लेकिन उसको भी ऐसा नहीं कह सकते कि विनिंग मटेरियल था। सना को भी इतना ज्यादा टारगेट किया गया, इतना ज्यादा टारगेट किया गया कि उसको लोग सिंपैथी दिखाने लगे। कुछ लोग उसको इसलिए पसंद करते थे कि वो काफी ज्यादा सुंदर है, कुछ लोग इसलिए पसंद करने लगे कि उसको बेचारे को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन लोगों को ने वहां पे सोचने समझने की क्षमता वहां खो दी, जब ये चीजें वो नहीं देख पा रहे थे कि वो अपने दोस्तों के साथ में रहकर भी अपने ही लिए खेलती थी।
जिस तरीके से उसने शिवानी को निकाला उसके बाद उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। बार बार लवकेश को बोले जा रही थी डिजर्व नहीं करता टॉप 3, ये यह नहीं करता वो नहीं करता, तो उस हिसाब से समझना चाहिए कि सना कहाँ पर स्टे कर रही थी। लेकिन सना की जो इमेज है वो सिंपैथी वाली बना दी गई और सना टॉप 2 में पहुंच गई। अब टॉप 2 में है सना और नेजी, जो मुझे नहीं लगता विनिंग के कहीं से भी हकदार है कोई से भी, लेकिन फिर भी देखना ये होगा। कहीं छुपी हुई खबरें तो ऐसी भी आ रही कि नेजी को विनर बनाया दिया जाएगा। नेजी के लिए अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले ही एक मीटअप भी रखा गया था जिसमें काफ़ी रैपर भी आए थे, बहुत से लोग थे, मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी, उनमें अयाज खान भी थे। और वो उनका घमंड इतना ज़्यादा बढ़ गया है, वो बोलते हैं कि मैं सलमान खान के पास तक नहीं गया। भैया सलमान खान ने तुमको धक्के मार के निकाला था, तो ये नेजी इतना अच्छा आदमी है, मुझे इसके लिए आना पड़ा। भाई तुम वही हो जो 4 दिन बाद उसको गालियाँ दोगे। आप लोगों को मुझे लगता है कि नशेड़ी लोग ज्यादा पसंद आ रहे हैं, नशेड़ी ही पूरे वो उसमें रहा है, पूरे सीजन में ऐसा लगता था नशेड़ी। एक और चीज की गई बिग बॉस के द्वारा, मुनव्वर को घर के अंदर भेजा गया फाइनल से थोड़े ही दिन पहले। मुनव्वर के द्वारा ऐसी चीजें करवाई गई जो कि टारगेट की जाए नेजी को। मुनव्वर नेजी अच्छे दोस्त है, लेकिन फिर भी मुनव्वर सर ने ये बातें बोली कि इसके तो घर में जो है राशन की कमी है, जिसके बाद में लोगों ने वही पॉइंट उठाकर सपोर्ट करना शुरू कर दिया नेजी को। नेजी ने इस पर सवाल भी उठाया कि मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगी। लोगों ने वही चीज़ें उठा के सपोर्ट करना शुरू कर दिया नेजी को। नेजी को जब सपोर्ट करना शुरू कर दिया, प्रेस रिपोर्टर पता ही नहीं कौन कौन नेजी के घर जाने लगे, वीडियोस बनाने लगे। इससे क्या हुआ कि नेजी को मिल गई सिंपैथी कि देखिए बेचारा कितना गरीब है, ये है वो है। अब नेजी पहुंच गया जहां पर नेजी को नहीं पहुंचना चाहिए था, अगेन सिंपैथी की वोट पे। तो ये क्या पब्लिक को बेवकूफ नहीं बनाना। लव कटारिया को जो टॉप 5 तक में नहीं पहुंचाया, जो विनर की कैटेगरी में खड़ा हुआ था, विनर वो बनता अगर पब्लिक की डिमांड पर होता, तो उसको टॉप 5 तक में नहीं पहुंचा गया। इंक्लूडिंग अरमान मलिक से पहले उसको निकाल दिया गया घर वालों की वोटिंग के आधार पर। उस समय वोटिंग लेने का क्या मतलब बैठ रहा था, क्या तू बैठ रहा था, कुछ भी नहीं था। ऊपर से सना मकबूल को जिसको बाहर वाली बनाया गया था, उनको बचा लिया गया कि ये बाहर वाले आप उनको नहीं निकाल सकते। लास्ट वीक पर आपने किस हिसाब से उनको इम्यूनिटी दी, उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं था, किस हिसाब से उनकी इम्यूनिटी थी कि ये नहीं निकाल सकते क्योंकि ये बाहर वाली है, जबकि आपने उसी टाइम पर जब बाहर वाले लव कटा रहे थे उनको टारगेट किया था। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है, क्योंकि सना मकबूल के खिलाफ काफी वोट पड़ती, इस वजह से बचाने के लिए बिग बॉस ने ये खेल दिया। तो यहाँ बिग बॉस कौन सा पब्लिक का शो रहा है। अब टॉप 5 की बात करें, टॉप 5 में आई थी कृतिका, साई केतन, नेजी, जो कि बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। रणवीर जी फिर भी अच्छा खेले हैं, कभी हंसाते हुए, कभी बदतमीजी करते हुए, कुछ भी करते हुए नजर आए, फिर भी ठीक खेले हैं। सना भी ठीक खेली है, लेकिन टॉप 5 में पहुंचने के बाद सबसे पहले निकले साई केतन को सबसे पहले निकाल दिया गया। उसके बाद फिर कृतिका को फिर से टारगेट किया गया। भाई इतना टारगेट क्या करना, अब वो बाहर आ जाएगी, करो टारगेट, लड़ो भिड़ो, कुछ भी करो। उसके बाद में जब 4 से कृतिका बाहर आई, 3rd पर आए रणवीर जी को भी बाहर कर दिया गया। अब बचे हैं नेजी और सना, दोनों घर के अंदर हैं। आज फाइनल होना है, आज पता चल जाएगा विनर कौन है। लेकिन अगर माने सूत्रों के हिसाब से तो कुछ लोगों का ये कहना है, आपको बता दूं मैं, तहलका प्रैंक उन्होंने पहले ही कह दिया था कि 2 लोग फाइनल में जाने वाले हैं, ये पक्का है, लव कटारिया को फाइनल तक भी नहीं पहुंचने दिया जाएगा। तो यही चीजें हुई हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि इस तरीके के हिसाब से, इस हिसाब से बिग बॉस जो है एक घटिया शो बन चुका है, एक घटिया स्क्रिप्ट यहाँ पे तैयार की जाती है। और बहुत अच्छी बात यह है कि इस बार सलमान खान ने होस्ट नहीं किया। अगर होस्ट करते तो बहुत सारी चीज़ें पहले ही सही हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर हम करते हैं वीडियो को एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।